हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि मैं सी टेट पे आप लोग से डिस्कस करती हूँ। मेरा पूरा चैनल है जिसमें आपको सी टेट या बी एड से रिलेटेड काफी कुछ कंटेंट मिल जाएंगे। बट अब ये टॉपिक आज आप जब देख रहे हो तो आपको ये जरूर माइंड में आया होगा कि ये टॉपिक तो सी टेट में है ही नहीं। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि सी टेट के बाद आप बनने वाले हो टीचर। लेकिन टीचर तभी एक अच्छा टीचर हो सकता है जब उसमें टीचर की सारी क्वालिटी हो। तो मार्केट की क्या डिमांड है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ है, इस चीज से भी आपको अवगत कराना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ सी टेट के ही करिकुलम में, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें बीच बीच में आपको उन स्किल्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपको अपने में बिल्ड करनी होगी, अपने में डालना होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक टीचर के लिए या कोई भी एम्प्लॉय जो हो, तो उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि मार्केट की डिमांड है, यानी कि हमें उस क्वालिटी को इनहेंस करना है अपने ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट स्किल को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि ये सारे टॉपिक टच करने के पीछे मेरा क्या पर्पस है। वो ये है कि हम एक ही चीज को कभी ना कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा चेंज जरूरी होता है। और वो चेंज अगर पॉजिटिव वे में हो, यानी कि हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए हो, तो वाई नॉट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव भी आप देख रहे हो, वो भी ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है कि जब आप टीचर बनोगे तो आपको ये सारी चीजें कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो मैं बता रही हूँ कि सी टेट में मैं ये कुछ कुछ चीजें आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, ये आपको कैसे प्रिपेयर कर सकती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रहा है उसके माध्यम से इसे क्लियर करते हैं। दैट इट विल प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल सिचुएशन। ये आपको जो भी रियल सिचुएशन है या प्रैक्टिकल सिचुएशन है, स्कूल लाइफ है, उसके लिए थोड़ा सा एक तरीके से तैयार करेगी। देन इनहेंस योर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? शिक्षण अभिक्षमता। यानी कि अब आपकी क्या अभिक्षमता होनी चाहिए, जब आप शिक्षक बनो तो क्या क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, कैसे आपको इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे उसमें और अच्छा बेहतर ढंग से कर सकते हो। तो ये चीज आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानोगे। और साथ ही इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क। कैसे हमें काम करना है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ और एक एम्प्लॉय की लाइफ में बहुत अंतर होता है। तो एम्प्लॉय होना मतलब वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी हैव टू डू। तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है, कैसे हम उस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, वो चीज हम जानेंगे। एंड वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉय इज इनहेंस मैनेजमेंट स्किल। चाहे आप स्कूल लाइफ में हो, चाहे आप किसी अदर फील्ड में हो, मैनेजमेंट स्किल बहुत ही रिक्वायर्ड है आज की डेट में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम इन प्रेजेंटेशन के पीछे देखेंगे। ये सारी चीजें हम अपने में इम्प्रूव करेंगे थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप भी ये सोच रहे हो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस प्रेजेंटेशन इन बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ सी टेट। तो उसका एक आंसर है, वो ये है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अबाउट 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड वोकेशनल स्किल्स। ओनली 20% of our graduate get employed. The rest are unable to get suitable employment due to the lack of employable skill। यानी कि अगर हम ओवरऑल ग्रेजुएट की बात करें तो उनमें से सिर्फ 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उस स्किल के साथ अपनी जॉब पाते हैं, यानी कि जो स्किल उन्हें सिखाई जाती है उसके अकॉर्डिंग वो जॉब पा पाते हैं। लेकिन जो 80% जो बच रहे हैं वो उस स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं पा पाते। तो दिस इज अ वेरी बिग इशू, जो कि सिर्फ एजुकेशन फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में हमें देखने को मिल रहा है। चाहे आप इंजीनियरिंग देख लो, चाहे आप मेडिकल देख लो, एवरी फील्ड यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो ग्रेजुएट करके निकलते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, वो स्टूडेंट अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को शो नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनमें वो वोकेशनल स्किल नहीं होती है। तो देखिए, सिंपल सा मेरा भी पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको सी टेट की तैयारी तो करवाऊं, लेकिन साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ की जो नीड है, यानी कि जो सोसाइटी की डिमांड है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊं, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको फॉर इंटरव्यू, फॉर एनी डेमोस्ट्रेशन, what the school is demanding, for any practical life, what is happening surrounding for us। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर कि व्हाई आई एम डूइंग दिस प्रेजेंटेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो हमें देखने की है कि एम्प्लॉयबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है। हाउ कैन वी इनहेंस अवर एम्प्लॉयबिलिटी। तो सबसे चीजों को अच्छे से गहराई से समझने के लिए ये जो
आप यहाँ पे देख रहे हो एक इमेज जिसके माध्यम से हम इसे क्लियर करते हैं। तो ये कह रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी को सबसे पहले इसने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली तो है अप्लाइड नॉलेज, दूसरी है इफेक्टिव रिलेशनशिप एंड थर्ड वन इज वर्क प्लेस स्किल। यानी कि जब हम एम्प्लॉय बनते हैं तो हमें इन तीनों को बैलेंस करना होता है। अप्लाइड नॉलेज यानी कि हमें अपने ज्ञान का बहुत ही बखूबी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें की चीजें आ जाती हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आप चीजों को अच्छे से सोचो। अप्लाइड एकेडमिक स्किल, जो चीज आपको सिखाया गया है उस चीज को आप अप्लाई करो, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आप यूज करो। देन इफेक्टिव रिलेशनशिप में है इंटरपर्सनल स्किल, आपकी कैसी स्किल्स है दूसरों को समझने की, दूसरों के साथ काम करने की। पर्सनल क्वालिटीज, आपकी खुद की क्वालिटीज, आप कैसे एक वर्क प्लेस पे रहते हो। एंड ये तो दो चीजें होगी इफेक्टिव रिलेशनशिप में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें क्राइटेरिया आता है एम्प्लॉयबिलिटी में, वो है आपका वर्क प्लेस स्किल्स। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं लाइक रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो जो संसाधन आपको उपलब्ध है आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे कम से कम रिसोर्स में आप अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो। देन है इंफॉर्मेशन यूज, आप कैसी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हो, कैसे लोगों तक पहुंच रहे हो, क्या उनको जो ज्ञान दे रहे हो वो सही है या नहीं है। तो इंफॉर्मेशन यूजेस, कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू आर टॉकिंग टू अदर्स, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिकॉज कभी भी जो हमारा वर्क प्लेस होता है उसमें हम अपना पूरा जीवन नहीं व्यतीत करते, हम जितने आवर्स के लिए जाते हैं अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो लोग हमें लाइफ लाइफ टाइम याद करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, आपको चीजों को सिस्टमैटिक करना है। सिस्टमैटिक थिंकिंग से ही आप कहीं ना कहीं अच्छे मैनेजर हो सकते हो, अच्छे मैनेजमेंट में जा सकते हो। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी यूज, अगर इसका मैं एग्जांपल लूँ तो आज की डेट में व्हेन एवरीवन इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे तो वी आर नॉट गेट एम्प्लॉय। आप आज के टाइम में ये डिमांड है, चाहे आप एक टीचर ही क्यों ना बनने जाओ, अगर आपको कंप्यूटर की, इंटरनेट की, स्मार्ट बोर्ड की अच्छी नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको उस रेस में थोड़ा पीछे होना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे से हमें समझना पड़ेगा और साथ ही साथ ये सारी चीजें हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में डालना पड़ेगा ताकि कोई हमें इंटरव्यू में सिर्फ इन सब स्किल्स की वजह से पीछे ना छोड़ दे। तो चलिए इस पे हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। अगेन मैं ये पूरा एक बार में आपको नहीं बताने वाली हूँ, हम कुछ कुछ स्किल को धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन में सीखते जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे कि एग्जैक्टली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती क्या है, यानी कि इसको अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से समझना चाहें तो एग्जैक्टली इसे हम क्या समझेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत ही आसान शब्दों में, ये कहता है ट्रांसफरेबल स्किल, ऐसी स्किल या कौशल जो कि ट्रांसफरेबल हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सके। नीडेड बाय एन इंडिविजुअल टू मेक देम एम्प्लॉयबल, एक ऐसे व्यक्ति विशेष की आवश्यकता जो कि उसे अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए जरूरी हो। along with good technical understanding and subject knowledge, जिसमें कि टेक्निकल नॉलेज आएगी प्लस आपका जो कंटेंट है या सब्जेक्ट है जिसमें कि आप एक्सपर्ट हो या जिस चीज में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया है उसकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को जब हम मिक्स करते हैं और यानी कि ये सारी चीजें जो आपको एक बेहतर, यानी कि 10 लोगों में आपको बेहतर बनाने की तरफ वो फोर्स करती है, तो वो होती है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि आपको और लोगों से अलग दिखाने में, बेहतर और अलग दिखाने में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल है वो आपकी मदद करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कह रहा है एम्प्लॉयर ऑफन आउटलाइन अ सेट ऑफ स्किल दैट दे वांट फ्रॉम देयर एम्प्लॉय, यानी कि एक कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है वो कुछ क्वालिटीज अपने एम्प्लॉय से चाहता है, और जितनी आप कम रिसोर्सेज में जितना बेहतर और क्वालिटी दोगे आपकी इन होने की चांसेस उतनी ही बढ़ जाएगी, उतनी बेहतर हो जाएगी। तो ये होता है फर्स्ट टाइम आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, एवरीथिंग, आप किसी वर्क प्लेस पे अपने आप को कैसे शो कर रहे हो, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत हम किन किन चीजों पे बात करेंगे।
स्टूडेंट्स यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन का जो माध्यम है वो सिर्फ टीचर को ही एम्प्लॉयमेंटली स्किल नहीं सिखाना है, ये ओवरऑल जो आपके दोस्त यार हैं, आपकी जो गैदरिंग है, उनको ये सारी चीजें बताना है कि भाई व्हाट इज द डिमांड ऑफ टाइम, व्हाट इज द डिमांड ऑफ सोसाइटी, कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बेहतर हो सकते हैं, कैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि आज की डिमांड, आज के जो समय है उसमें जो लेबर मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, चाहे वो टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, सब में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा है। बिकॉज इसके पीछे जो रीजन है वो है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि लोग कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम करने को तैयार है, किसी भी परिस्थिति में वो काम करने को तैयार है। तो वही ये कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो लेबर मार्केट इन इज इंटेंसली कॉम्पिटिटिव और पीपल हु आर फ्लेक्सिबल, जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर आपको टीचिंग की जॉब दी जा रही है, आप टीचिंग में तैयार हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया जा रहा है, आप उसमें ओके हो, आउटडोर कोई एक्टिविटी दी जा रही है, आप उसमें तैयार हो, बस। तो ऐसे लोगों की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज्यादा है। और ये सारी चीजें हमें अपने में डालनी कैसे है, तो उसको हम सीखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के माध्यम से। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आप ऊपर चार्ट देख रहे हो, इसमें ऐसी बहुत सी स्किल्स बताई गई हैं जो कि वन बाय वन हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीखते जाएंगे आगे आने वाले समय में। और ये सारे स्किल्स सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, उन सब लोगों के लिए है जो कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, दे आर गोइंग फॉर अ जॉब। तो ये सारी चीजें सिर्फ टीचर को नहीं सीखनी है, हर प्रकार का जो एम्प्लॉय है उसे जानना जरूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं इनके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो टीचर के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वो कौन सी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो टीचर के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर हम देखें तो टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट की बात होती है अच्छी कंटेंट की नॉलेज होना, और साथ ही साथ वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर करना जो कि डिमांड होती है इस समय गवर्नमेंट की, स्कूल की। तो नॉर्मली ये सारी चीजें हम सब में होती हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा टीचर बनना, वर्क प्लेस पे अच्छे से काम करने के लिए हमें इन सब के अलावा भी कुछ स्किल सीखनी होती है। ठीक है, तो क्यों क्यों इसलिए क्योंकि टीचर विल नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल। सिर्फ टीचर में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल नहीं होनी चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब हम जानेंगे आगे कि हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल भी क्या होती हैं। देन क्योंकि जो टीचर होता है वो लेसन प्लान भी क्रिएट करता है, वो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट भी करता है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम करता है। यानी कि सिर्फ उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहा है, लेसन प्लान भी बना रहा है, पेरेंट्स को भी संभाल रहा है, यानी कि एक तरीके से समाज को वो गठित कर रहा है। तो जब गठन हो रहा है, समाज का स्ट्रक्चर हो रहा है, तो एक टीचर में कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को डेवलप करना जरूरी है, जो कि आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हो। देयर आर 9 स्किल्स जिसपे हम वन बाय वन आगे आने वाले समय में बातें करेंगे, उसको अच्छे से जानेंगे, और ये सारी चीजें आपको भी अपने में डालनी पड़ेगी इफ यू वांट टू बी अ गुड एम्प्लॉयर, गुड टीचर। और इस रेस में जो कि आज समाज में हो रखी है उसमें अपने आप को शो करने के लिए आपको ये सारी स्किल डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन प्रेजेंटेशन में क्रिटिकल थिंकिंग एक टीचर के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, पेशेंस, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इमेजिनेटिव थिंकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो ओवरऑल ये तो जस्ट स्टार्टिंग थी स्टूडेंट्स, हम अपनी सी टेट की प्रिपरेशन में धीरे 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 इन स्किल्स को भी सीखेंगे ताकि आप सिर्फ एक टीचर नहीं, बेहतर टीचर बन के निकलो। ठीक है, तो आप मेरी इस कोशिश में थोड़ी सी हेल्प करिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्लीज मेरे इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक कनेक्ट हो सकूं। और वही चीज जैसे कि अब हम लोगों ने रिसोर्स की बात करी, कम रिसोर्स में हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके उस पर हमें फोकस करना है। चलिए, तो तैयारी करिए आप अपने सी टेट की। आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू बाय दिस प्रेजेंटेशन। सो टिल देन टेक केयर, एंड प्लीज अगर आपको ये मेरा चैनल, कंटेंट एंड वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट या लर्नर्स तक शेयर करिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।